राधे राधे एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल क्रूशियल केमिस्ट्री। हम सभी लोग प्रोटॉन एनएमआर पढ़ रहे हैं काफ़ी दिन से, और अब हम इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्वेश्चन इसमें बहुत टफ नहीं आता है, इजी ही होता है, बट बस आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। फिर हम पढ़ेंगे डबल इरेडिएशन टेक्निक, और हम इसी में उसके बाद पढ़ेंगे प्रोटॉन एक्सचेंज। तीनों ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन तीनों को पढ़ने के बाद हमारा प्रोटॉन एनएमआर कंप्लीट हो जाएगा कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, देखिए कोई भी टॉपिक है हम पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें नई नई अपडेट होती रहती हैं, कुछ चीज़ें हम पुरानी भी पढ़ते हैं। तो कुल मिला के हम ये नहीं कह सकते कि हमने टॉपिक कंप्लीट कर लिया है एकदम 100%, क्योंकि 100% तो वो तभी हमारा कवर होगा जब हम उसकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और हम अपने आप से क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएंगे, चाहे जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैं अपना काम तो कर रही हूँ आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करा के, बट क्वेश्चंस आप लोग करिए, तब जा कर के आपका कोई भी टॉपिक 100% कंप्लीट होगा। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा की बात हो रही है। सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को हम लोग बोलते हैं नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा। ठीक है, हम लोग इसको नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। अब होता क्या है, इसमें आपको ये वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है। जब हम ये वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारे पास दो केस बनता है। ठीक है, दो केस क्या बनता है, एक तो ये वैल्यू या तो 10 आती है या 10 से ज़्यादा आती है, या फिर ये वैल्यू 10 से कम आती है। ठीक है, जब 10 के बराबर मतलब 10 या 10 से ज़्यादा आएगी तब हम बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है। 10 से कम आएगी तो हम बोलेंगे इसको सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कोई भी डाटा दे देंगे और उसके बाद आपसे बोलेंगे कि ये डाटा क्या शो करता है, फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा कि सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, या फिर उसी को नॉन फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा भी बोलते हैं। तो इसको हम समझते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। ठीक है, एक स्पेक्ट्रोस्कोपिकल डाटा है, इस टाइप से। ठीक है, ये आपका 500 मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है, सही। और यहाँ पे आपकी डेल्टा की वैल्यू दी जाती है किसमें, पीपीएम में। पता होगा सबको, बहुत दिन से मैं यही चीज़ बता रही हूँ। ये आपका 1.5 है और ये है आपका 2.0 डेल्टा की वैल्यू, और इनके बीच में ये जो गैप है ये 10 हर्ट्ज़ का है। ठीक, अब हमें क्या निकालना है, हमें वैल्यू निकालनी है इसकी। निकालेंगे कैसे, देखिए जे की वैल्यू यही होती है, गैप क्या दी हुई है हमें, 10 हर्ट्ज़। समझ में आ रहा है। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने आपको क्लियर बताया हुआ है। डेल्टा की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2.0 माइनस 1.5, यही वैल्यू है, बट ये किस में है, पीपीएम में। ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, इसकी वैल्यू जब हम कैलकुलेट करते हैं तो आता है 0.5, 2 में से 1.5 गया तो यही तो बचेगा भाई, इतना। बट अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये पीपीएम में और ये हर्ट्ज़ में, तो इसको सिंपली हर्ट्ज़ में चेंज कर लेते हैं। कैसे, मैंने क्या फॉर्मूला आपको बताया था, पीपीएम हर्ट्ज़ बाय मेगाहर्ट्ज़। पीपीएम वैल्यू को मेगाहर्ट्ज़ वैल्यू से इन दो, देखो यहाँ से क्या हो रहा है, पीपीएम वैल्यू को मेगाहर्ट्ज़ की वैल्यू से जब
मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आती है हमारे पास, हर्ट्ज़ की वैल्यू यही आती है। तो ppm की वैल्यू हमें ये दी हुई है 0.5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मेगा हर्ट्ज़ से, तो ये हमारे पास आ गया आपका हर्ट्ज़। यहाँ पे ऊपर हो गया इतना ही होगा, पॉइंट के बाद ज़ीरो का कोई मतलब नहीं होता, तो 250 हर्ट्ज़, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल, तो ये आ गई 25 हर्ट्ज़ आपकी वैल्यू किसकी, ठीक है। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये वैल्यू जो है 10 से ज़्यादा है, और 10 से ज़्यादा वाली वैल्यू, 10 या 10 से ज़्यादा वाली वैल्यू को हम क्या बोलते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा है, ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा जो होता है, ये बात भी मेंशन आप अपने नोट्स में करिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रही हूँ। जब ये वैल्यू आपकी 10 या 10 से ज़्यादा आती है तो हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा, जब कम आती है 10 से तो हम बोलते हैं सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा, ठीक है। जब फर्स्ट ऑर्डर स्पेक्ट्रा आता है तो हम क्या बोलते हैं कि इंटेंसिटी रेशियो जो है, IR समझ लोगे, इंटेंसिटी रेशियो आपका जो है वो पास्कल ट्रायंगल से कैलकुलेट किया जाएगा। समझ में आ रहा है, इंटेंसिटी रेशियो कैलकुलेटेड बाय पास्कल ट्रायंगल, ठीक है। जब वैल्यू 10 से कम आती है तो क्या होता है कि ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो तो नहीं करता है, ठीक है। देखो कॉन्सेप्ट यही होता है। अब यहीं से चीज़ें क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाता है। कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉलोइंग डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा फॉलो पास्कल ट्रायंगल, तो हमें सीधे सीधे ये वैल्यू निकाल लेनी है और हम बता देंगे 10 से ज़्यादा आ रही है तो पास्कल ट्रायंगल फॉलो कर रहा है। ये भी हो सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा नॉट फॉलो पास्कल ट्रायंगल, तो नॉट फॉलो में कौन आएगा, 10 से कम जिसकी वैल्यू आएगी, तो ये जो है पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं करते हैं। एक्चुअली करते क्यों नहीं ये हमें पता होना चाहिए कि इसकी वैल्यू 10 से कम है, तो इतनी कम वैल्यू होने पे क्या होता है कि पीक्स जो हैं वो मर्ज हो जाती हैं, मर्ज्ड पीक्स आपस में मर्ज हो जाती हैं। हमें एक एक पीक क्लियर दिखती ही नहीं है, एकदम ऐसे ऐसे करके मर्ज हो जाती है उसी में कि हमको क्लियर पीक दिखती ही नहीं है। इस वजह से हम पास्कल ट्रायंगल की वैल्यू को फॉलो नहीं, भाई पास्कल ट्रायंगल क्या बता रहा था, रेशियो ही तो बता रहा था, 1:2:1 हो रहा था, तो ये क्या है, ट्रिपलेट है, हम यही तो बता रहे थे कि नहीं। बट इसमें क्या होता है कि पीक्स ही आपस में इतना मर्ज हो गई हैं कि हम उनकी हाइट, उनकी जे की वैल्यू हम नहीं समझ सकते कि कितनी है, समझ रहे हो। तो यही आपको मुझे बताना था पास्कल ट्रायंगल। एक वैल्यू कम वाला भी देख लेते हैं एग्जाम्पल। सौ मेगाहर्ट्ज़ का इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। यहाँ पे देखिए वैल्यू कैलकुलेट करेंगे कैसे, इसमें से 1.5 माइनस करेंगे और जे की वैल्यू हमें दी हुई है 10 हर्ट्ज़। पीपीएम में है, अगेन 0.5 आएगा, मल्टीप्लाई 100 मेगाहर्ट्ज़ से करेंगे तो ये हर्ट्ज़ की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे 10 हर्ट्ज़ है ही, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा आंसर। ऊपर हर्ट से हर्ट कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5।
आंसर आ रहा है आपका 5। तो ये क्या है, 10 से कम है, दैट मीन्स क्या, सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा को फॉलो कर रहा है और ये पास्कल ट्रायंगल को फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये हमारा था फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर स्पेक्ट्रा कैसे हम फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे इस वीडियो को करते हैं एंड आगे पढ़ेंगे डबल इरिडिएशन टेक्निक को। तब तक के लिए थैंक यू।